क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग को देखा है जो बिल्डिंग गोल शेप में है, एक कॉइन की तरह, और इस बिल्डिंग में एक्चुअल में लोग रहते हैं। आप इसे देख के ऐसा मत समझ लेना कि भाई इस बिल्डिंग में तो कौन ही रहता होगा। और क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग को देखा है जो पूरी बिल्डिंग पबजी गेम में जो कंटेनर्स होते हैं उन कंटेनर्स की तरह बनी हो। जैसे होते हैं ना पबजी में कंटेनर्स जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं, वैसा ही कुछ इस बिल्डिंग को भी बनाया गया है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही टॉप 10 अनबिलीवेबल बिल्डिंग्स की लिस्ट लेके आया हूँ जिन बिल्डिंग्स के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और गाइस इसी लिस्ट में इंडिया की भी एक ऐसी अनबिलीवेबल बिल्डिंग है जिसके बारे में आपने अब से पहले ना तो किसी वीडियो में देखा होगा और ना ही उसके बारे में कभी सुना होगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 अनबिलीवेबल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है रोटरडैम कैक्टस बिल्डिंग। ये बिल्डिंग नेदरलैंड के रोटरडैम सिटी में है जो कि एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जहां पर आप जाकर अपार्टमेंट खरीद कर रह सकते हैं। इस बिल्डिंग का डिजाइन नॉर्मल बिल्डिंग से बहुत ही अलग है क्योंकि इसमें 98 अपार्टमेंट्स हैं और सभी अपार्टमेंट्स की अपनी एक अलग ही बालकनी है और उस बालकनी में एक छोटे से बगीचे को भी लगाया गया है जो कि बिल्डिंग के लुक को और भी अमेजिंग बना देती है। ये पूरी बिल्डिंग 19 फ्लोर्स की है और सभी फ्लोर्स पर 4 से 6 हाउसेस हैं। बिल्डिंग के पास में ही एक बड़ा सा पार्किंग प्लेस भी है, वहाँ पर भी पेड़ पौधों को लगाया गया है। लोगों को नेचर से कनेक्ट करने के लिए हर अपार्टमेंट की बालकनी में इस छोटे से बगीचे को लगाया है। नंबर 9 पर है नॉर्ड एलबी हेडक्वार्टर। ये बिल्डिंग जर्मनी के हैनोवर सिटी में है। ये बिल्डिंग एक ऑफिस बिल्डिंग है जिसमें जर्मनी की सबसे फेमस बैंक्स में से एक बैंक का हेडक्वार्टर भी है। बैंक और ऑफिस के अलावा इस बिल्डिंग का यूज रिटेल, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल, कल्चरल और इंडोर स्पोर्ट्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसे 1970 में बनाना स्टार्ट किया गया था। ये बिल्डिंग इतनी ज्यादा पुरानी होने के बाद भी आज की मॉडर्न बिल्डिंग्स की तरह लगती है और दूर से देखने पर लगता है कि हर एक ब्लॉक को बिल्डिंग के ऊपर अलग से बनाकर रखा गया है और जो ब्लॉक्स बाहर की तरफ एक्स्ट्रा निकले हुए हैं उन ब्लॉक्स के सपोर्ट के लिए सिर्फ 1-2 पुल का ही यूज किया गया है। यही इस बिल्डिंग की डिजाइन को और भी ज्यादा यूनिक बना देता है। इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर ग्लास पैनल्स का यूज किया गया है जिससे कि बिल्डिंग और भी ज्यादा मॉडर्न लगे और पानी को सेव करने के लिए बिल्डिंग के ऊपर कुछ ऐसी चीजों को लगाया गया है जिससे बारिश के पानी को स्टोर कर लिया जाता है और बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए डेली यूज में इसी पानी का यूज किया जाता है और इसे फिल्टर करके पीने के लायक भी बना दिया जाता है। नंबर 8 पर है बियर ब्रश। इस बिल्डिंग का दूसरा नाम बियर पेंसिल भी है जो कि बर्लिन में है। ये 47 मीटर ऊंची है जिसे 1970 में एक फ्यूचर बिल्डिंग के रूप में बनाया गया। जिसने इस बिल्डिंग को बनाया उसका मोटिव सिर्फ इतना ही था कि फ्यूचर में इस आकार की बिल्डिंग को और भी बड़ा बनाया जा सकता है और ये बिल्डिंग देखने पर एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग की तरह लगती भी है क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं वो अपने बेस से काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकले हुए हैं और बिल्डिंग के इस डिजाइन को पेड़ से इंस्पायर होकर बनाया गया था। इस बिल्डिंग के दूसरी साइड ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों को भी बनाया गया है। नंबर 7 1000 म्यूजियम। इस टावर के नाम में म्यूजियम है लेकिन ये एक्चुअल में म्यूजियम है नहीं, ये एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जहाँ पर जाके कोई भी रह सकता है। ये बिल्डिंग यूनाइटेड स्टेट के मियामी सिटी में है जिसे 2015 में बनाना स्टार्ट किया गया था और ये टावर 2018 में बन के कम्प्लीट हो गया जो कि एक मॉडर्न आर्किटेक्ट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को 3 टाइप से डिजाइन किया गया था। पहले इसके बीच के पार्ट को बनाया गया, फिर उसके ऊपर से अपार्टमेंट्स को डिजाइन किया गया और फिर फाइनली इस बिल्डिंग के ऊपर एक ऐसी यूनिक डिजाइन को लगाया गया जिससे बिल्डिंग का लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। इस बिल्डिंग में टोटल 62 फ्लोर्स हैं और इसकी हाइट 215 मीटर या 707 फीट है। इस हाइट के साथ ये बिल्डिंग मियामी के सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक है और जो मैंने आपको बिल्डिंग के डिजाइन के बारे में बताया उसी डिजाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें अपार्टमेंट्स के लिए बालकनीज को भी बनाया गया है। इस बिल्डिंग के सभी अपार्टमेंट्स एक अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं जिसे कोई भी नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जब ये बिल्डिंग बनके कंप्लीट ही हुई थी तब इस बिल्डिंग का नाम स्कॉर्पियन टावर रखा गया लेकिन इसके बाद फिर उसे चेंज करके 1000 म्यूजियम रख दिया गया। नंबर 6 पर है नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड जिसे फिश बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्डिंग हमारे इंडिया के हैदराबाद सिटी में है। ज्यादातर लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं है कि भाई इंडिया में भी ऐसी बिल्डिंग हो सकती है। जैसा इस बिल्डिंग का नाम है फिश बिल्डिंग वैसा ही इस बिल्डिंग को बनाया भी गया है एक मछली की तरह। इस बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स हैं और ये बिल्डिंग 1992 में बनके कंप्लीट हो गई थी। इसमें अंदर जाने के लिए साइड में ही सीढ़ियों को लगाया गया है और इस पूरी फिश के आकार की बिल्डिंग को
पोल्स के ऊपर रख के बनाया गया है। नीचे की पूरी जगह खाली है और जो आप इस मछली की आंखें देख रहे हो वो खिड़कियां हैं जिन्हें गोल शेप में बनाया गया है। और जो इस मछली का मुंह है वो एक बालकनी है जहाँ पर खड़े होकर आप बाहर की तरफ देख सकते हैं। और जो इस फिश बिल्डिंग के ऊपर कलर किया गया है वो नाइट में शाइन भी करता है। नंबर 5 पर है एब्सोल्यूट टावर्स, जिसे एब्सोल्यूट वर्ल्ड नाम से भी जाना जाता है। ये 2 टावर्स हैं जो कि कनाडा में है, जिसे 2007 में बनाना स्टार्ट किया गया और 2012 में ये दोनों टावर्स बनके कंप्लीट हो गए। ये दोनों ही टावर्स अपने आर्किटेक्ट डिजाइन के लिए फेमस हैं, क्योंकि इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी गोल पाइप को पिचका दिया हो। इन दोनों टावर्स की ऐसी डिजाइन के लिए ही इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन में इन टावर्स को 4th नंबर पर रखा गया। इन दोनों टावर्स में से जो टावर ऊंचा है उसमें 56 फ्लोर्स हैं और जो टावर छोटा है उसमें 50 फ्लोर्स हैं, जिसमें ऊंचे वाले टावर की हाइट है 179.5 मीटर 179.5 मीटर या 589 फीट और छोटे वाले टावर की हाइट है 161.2 मीटर या 529 फीट। दोनों ही टावर्स बेस से टॉप तक 209 डिग्री मुड़े हुए हैं। जैसे स्वीडन की फेमस बिल्डिंग टर्निंग टर्सो है, उसी तरह से कुछ इस बिल्डिंग को भी डिजाइन किया गया है। वैसे इस टर्निंग टर्सो बिल्डिंग के बारे में डिटेल में मैंने अपनी इस वीडियो में बात की है, आप चाहे तो चैनल पर इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देख लो, बाद में उस वीडियो को भी देख लेना। नंबर 4 पर है अमेरिकन कॉपर बिल्डिंग। ये न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में है। ये 2 बिल्डिंग्स हैं और दोनों ही बिल्डिंग्स आपस में सिर्फ एक स्विमिंग पूल से जुड़ी हुई हैं। मतलब कि दोनों बिल्डिंग्स के बीच में बस एक स्विमिंग पूल ही है, जो कि एक जमीन से 300 फीट ऊंचा स्विमिंग पूल है। ये दोनों ही लग्जरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जिसमें आपको अपार्टमेंट, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये स्विमिंग पूल इन बिल्डिंग्स के 3 फ्लोर्स जितना ऊंचा है। ये दोनों ही बिल्डिंग्स 2017 में बनके कंप्लीट हो गई थी, जिसमें टोटल 48 फ्लोर्स हैं। दोनों बिल्डिंग्स में नॉर्थ और साउथ दोनों ही तरफ कॉपर को लगाया गया है और इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे दोनों टावर्स आपस में डांस कर रहे हों, क्योंकि जिस फ्लोर पर स्विमिंग पूल है वहां से ये दोनों बिल्डिंग्स बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। नंबर 3 पर है कॉपर कॉइन बिल्डिंग। ये बिल्डिंग चाइना के गुआंगडोंग सिटी में है। और गाइस, जिस बिल्डिंग के बारे में मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था कि क्या आपने गोल सर्कल वाली बिल्डिंग देखी है, तो भाई यही वो बिल्डिंग है जो कि बिल्कुल ही गोल शेप में है और एक कॉइन की तरह गोल है। इस बिल्डिंग के बीच में जो बड़ा सा होल है, इसमें किसी भी कोई भी ग्लास पैनल को नहीं लगाया गया है। ये पूरा ही ओपन एरिया है जिसमें कोई भी एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से जा सकता है। अभी तक आपने कहीं भी किसी भी वीडियो में ऐसी बिल्डिंग को नहीं देखा होगा, तो भाई इसी के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कर देना। इसे 2013 में बनाना स्टार्ट किया गया और ये बिल्डिंग 2013 में ही बनके कंप्लीट हो गई, जिसमें टोटल 33 फ्लोर्स हैं और इसकी हाइट 138 मीटर या 453 फीट है। इस बिल्डिंग में जितने भी रूम्स हैं उन सभी की अपनी एक अलग ही छत है और इसके ऊपर कॉपर की पॉलिश की गई है। इस बिल्डिंग को दूर से देखते हुए लगता है जैसे कोई पहिया जमीन पर खड़ा करके रख दिया हो। तो इस नंबर 2 पर है बॉन्ड फाइनेंस सेंटर। ये बिल्डिंग भी चाइना के सांघाई सिटी में है। ये बिल्डिंग देखने पर आपको एक सिंपल ही बिल्डिंग लग रही होगी, लेकिन इसके ऊपर जो पाइप्स को लटकाया गया है, इसकी 3 लेयर्स हैं जो कि ऑल टाइम घूमते ही रहती हैं। इन पाइप्स के ऊपर कॉपर की पॉलिश की गई है, जिन्हें कर्टेन बोला जाता है। इन कर्टेन्स के चलने की स्पीड बहुत ही स्लो है, जो कि बिल्डिंग के चारों तरफ घूमते रहते हैं और मूव करते करते तेज हवा में ये साउंड भी करते हैं। ये बिल्डिंग एक कल्चरल सेंटर है जिसके अंदर शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, ऑफिस ये सारी चीजें हैं। तो गाइस, फाइनली अब हम बात करते हैं हमारी नंबर 1 बिल्डिंग के बारे में, जिसका नाम है द इंटरलेस। ये बिल्डिंग सिंगापुर में है। इस पूरी बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे एक के ऊपर एक ब्लॉक्स को रख के बनाया गया हो। और गाइस, जिस बिल्डिंग के बारे में मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था कि जो पबजी गेम में कंटेनर्स होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं, उसी तरह से कुछ इस बिल्डिंग का भी डिजाइन लगता है, जैसे सभी कंटेनर्स को एक दूसरे के ऊपर रख दिया हो। इसे 2007 में बनाना स्टार्ट किया गया और 2013 में ये बनके कंप्लीट हो गई। इसमें टोटल 25 फ्लोर्स हैं और 1040 रूम्स हैं। इस बिल्डिंग में लिफ्ट्स का भी यूज किया गया है, जिसमें 43 लिफ्ट्स हैं। ये पूरी बिल्डिंग एक दूसरे ब्लॉक्स के जरिए आपस में कनेक्टेड है। एक जगह से दूसरी बिल्डिंग में आसानी से जाया जा सकता है। सभी रूम्स में अपनी अपनी अलग बालकनीज हैं और सभी ब्लॉक्स की छत पर छोटे छोटे पेड़ पौधों को भी लगाया गया है। और इस बिल्डिंग में जितने भी ब्लॉक्स का यूज किया गया है वो सारे ब्लॉक्स सिर्फ 6 मंजिल तक ही ऊंचे हैं और ये टोटल 31 ब्लॉक्स हैं। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज दी गई हैं। स्विमिंग पूल, जिम, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, ये सारी चीजें इस बिल्डिंग के अंदर दी गई हैं। तो गाइज, इसी के साथ ये थी दुनिया की टॉप 10 अनबिलीवेबल बिल्डिंग्स। अगर आपने इन टॉप 10 बिल्डिंग्स में से किसी भी एक बिल्डिंग को देखा हो तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि वो कौन सी बिल्डिंग है
जिसे आपने पहले से ही देखा हुआ है। तो गाइज आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलरली लेके आता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी इन टॉप 10 अनबिलीवेबल बिल्डिंग्स के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।